अरविंद केजरीवाल अब जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे, लिहाजा सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे ही मांग भाजपा की तरफ से की जा रही है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अचानक से ऐसी चर्चा बहुत जोर पकड़ रही है कि राजधानी में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी का केस था वो पूरी तरह से धाराशाही हो चुका है, क्योंकि आपको भी पता है कि ईडी मामले में केजरीवाल को बेल मिल चुकी है। रही बात सीबीआई का मामला, वो तो सबके सामने है कि अदालत के अंदर तारीख पर तारीख हो रहा है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत चुकी थी, तो फिर अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते। केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है, उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। सवाल उठता है, जब दिल्ली का बॉस केजरीवाल ना होकर एलजी है, सारा काम बिना एलजी को बताए नहीं की जा सकती है, फिर क्या बीजेपी अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दिया है? दरअसल देश की राजधानी दिल्ली की सियासत इन दिनों चर्चा की वजह बनी हुई है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात सियासी गलियारों में खासा चर्चा बना हुआ है। अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है तो आम आदमी पार्टी की वो बात पूरी तरह सच साबित होगी जिसमें वो आरोप लगाती है कि चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार गिराने की साजिश कर रही है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर जेल में होकर भी इस्तीफा नहीं दे रहे। यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर सियासी दबाव कायम कर रखी और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। दरअसल बीजेपी विधायक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। बता दें कि दिल्ली बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। अब खबर आ रही है कि राष्ट्रपति सचिवालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस मांग पत्र को गृह मंत्रालय में भेज दिया है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी को इतनी जल्दी क्यों मची हुई? आखिर इन दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का ऐसा करना क्या आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद, तो वहीं बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। बीजेपी नेता का कहना था कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 महीने से अधिक समय से जेल में, लेकिन इस्तीफा देने से इनकार कर रहे कि हमारे 10 सवालों के जवाब चाहिए। अगर आप जवाब नहीं देते तो ये माना जाएगा कि आप पीठ दिखाकर भाग गए। पहला सवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। केजरीवाल लगभग 5 महीने से जेल में है। दिल्ली के लोगों को बताओ कि जेल से केजरीवाल सरकार किस प्रकार चला रहे हैं, उसका ब्यौरा दो। इसी का एक हिस्सा है पहले सवाल का ही। अभी तक केजरीवाल जी ने जेल से कितने फैसले लिए हैं, उनकी सूची जारी करो। पिछले 5 महीने में दिल्ली सरकार की कैबिनेट की कितनी मीटिंग हुई और उसमें क्या फैसले लिए गए, इसकी जानकारी दो। सवाल नंबर 1 का ही अंतिम हिस्सा है। NCCSA नेशनल कैपिटल सिविल सर्वेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष केजरीवाल हैं, चेयरमैन। 3 मेंबर कमेटी है, 3 मेंबर अथॉरिटी है जो IAS और दानिश से जुड़े हुए मामलों पर फैसला लेती है। तो हमारा सवाल यह है कि पिछले 8 महीने से उसकी एक भी बैठक नहीं हुई है, जिससे संवैधानिक संकट पैदा हो गया। बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि प्रशासनिक फैसलों में हो रही देरी के कारण आवश्यक सेवाएं बाधित हो रही। दिल्ली सरकार संवैधानिक नियमों का पालन नहीं कर रही है और 6ठे दिल्ली वित्त आयोग, दिल्ली फाइनेंस कमीशन का गठन भी अप्रैल 2021 से लंबित है, जिससे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को फंड नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार कैग की 11 रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कर रही है। सवाल नंबर 3, पिछले 7 साल से CAG की 11 रिपोर्ट जो सदन के पटल पर नहीं रखी गई है,
इसका कारण बताएं कि ये सीएजी की रिपोर्ट क्यों छुपाई जा रही। इसी सवाल का पार्ट बी, दिल्ली विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पिछले 10 साल के शासनकाल में दिल्ली सरकार के सीएजी के कितने ऑडिट पैरा की अनुशंसा करके उसको दिल्ली विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट पेश की गई है। किसी एक ऑडिट पैरा का भी अगर पीएसी ने कोई कार्रवाई की है तो उस एक पैरा की जानकारी गई। और आबकारी घोटाले सहित अन्य भ्रष्टाचार के मामलों पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में दिल्ली सरकार बाधा डाल रही, जिससे राजधानी में शासन व्यवस्था बिगड़ रही है और नागरिकों को सुविधाएं मिलनी मुश्किल हो रही। आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज और मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर चोर दरवाजे से सरकार गिराने का आरोप लगाया है। बता दें कि 10 साल पहले दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा था, जिस वक्त आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में इतिहास रच दिया था। दिल्ली में पहली बार राष्ट्रपति शासन 16 फरवरी 2014 को लगा था। तब केजरीवाल ने सरकार बनने के 49 दिन बाद इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस के समर्थन में उस वक्त सरकार बनाई गई थी। 13 फरवरी 2015 को 363 दिन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को फिर से सरकार बनाई थी। पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता और 70 में से 67 सीटें हासिल की थी, जो कि देश भर की विधानसभा में एक इतिहास था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवीजे मीडिया।